ओम शांति। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु ठीक कर तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान पारस बुद्धि बनाने के लिए और सदा खुशी में रहने के लिए आज आत्म अभिमानी बनने की और दिव्य गुणों की धारणा करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 फरवरी 2024 के मधुर महावाक्यों को। आत्माभिमानी बनने से क्या प्राप्तियां होंगी? अपार खुशी रहेगी, दैवी गुण आते जाएंगे, सिविल आई बन जाएगी, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारने के लिए किस बात को स्मृति में रखना है? हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। हमें किस बात में पक्का निश्चय है? हम अपनी राजधानी में जाएंगे, ये पुरानी दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है। हर बात का निश्चय होने से क्या फ़ायदे होंगे? खुशी रहेगी, चलन सुधरेगी। स्वराज्य प्राप्ति के लिए क्या करना है? बहुतों का कल्याण। हमारा काम क्या है? सबको सुख देना। जो ज्ञान में नहीं है वे जैसे क्या हैं? ठीक कर पत्थर बुद्धि। ब्राह्मण कुल वाले किस बात को समझेंगे? हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। दिव्य गुण क्या है? सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद। स्वयं से कौन से प्रश्न पूछने हैं? दैवी गुण हैं? कोई आसुरी गुण तो नहीं है? किसी को दुख तो नहीं देते? क्या होने से क्या होता है? बाप को याद करने से राजाई मिलती, विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते, श्रीमत पर न चलने से सजाएं खानी पड़ती, श्रीमत पर चलने से दैवी गुणों की धारणा होती, आत्म अभिमानी न बनने से सहन करना पड़ता, अभी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने से कल्प कल्पांतर पाते रहते, योग रूपी कवच को पहनकर रखने से माया रूपी दुश्मन वार नहीं करता। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। मनुष्य देवताओं को पूजते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं। अपने को आत्मा समझना है क्योंकि अभी हमको वापस जाना है। अब कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि अपवित्र हैं। हमें बहुत खुशी और नशा होना चाहिए क्योंकि हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग में हम स्वच्छ थे, अभी हम तुच्छ हैं। देवता पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। देवता पद्मा पदम पति थे, अभी सब कंगाल हैं। सतयुग में हम सतो प्रधान थे, अभी हम तमो प्रधान हैं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते, राम राज्य में कर्म अकर्म होते। कलयुग में रहने वाले हैं नरकवासी, सतयुग में रहने वाले हैं स्वर्गवासी। जिसमें दैवी गुण है उसे देवता कहा जाता, जिसमें दैवी गुण नहीं है उसे मनुष्य कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सहनशील बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है, अपने को यहाँ का नहीं समझना है, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी ज़ुबान बहुत मीठी बनानी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उस राजधानी में जाकर बेहद सुख की प्राप्ति के लिए। तो वर्तमान समय हमें अपने आप से प्रश्न पूछने हैं कि हमने अपने में दैवी गुण कितने धारण किए हैं, कितने अवगुणों को निकाला है और किसी को दुख तो नहीं देते हैं। ओम शांति।